आज 29 अक्टूबर को मनाया गया विश्व स्ट्रोक दिवस। चंदन हॉस्पिटल में मनाया गया विश्व स्ट्रोक दिवस। भारत में स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर दिया गया है जोर। स्ट्रोक के मामले में हर मिनट मायने रखता है। चंदन हॉस्पिटल में स्ट्रोक दिवस के अवसर पर चंदन हॉस्पिटल में स्ट्रोक दिवस के अवसर पर स्ट्रोक सुपर स्टारों को सम्मानित किया गया है। स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचे लोगों ने जागरूकता फैलाने में मदद की है। किया जाए। हाँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है जो विश्व में स्ट्रोक की जागरूकता के लिए। स्ट्रोक एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है जिसमें ब्रेन के एक भाग में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो ये ब्लड सप्लाई रुकने का कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई खून का थक्का फंस गया हो या भी खून की नस फट गई हो। तो इन दोनों ही कारण से ब्रेन के हिस्से को ब्लड नहीं मिलता और वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। और जब ये हिस्सा डैमेज होता है तो शरीर में इसके लक्षण दिखते हैं जिसको बोलते हैं पैरालिसिस हो गई या लकवा मार गया। और अगर इसका सही समय पर ना इलाज किया जाए तो ये लकवा जानलेवा भी हो सकता है या फिर वो पूरी जिंदगी में कभी दोबारा ठीक नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है। तो हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें बोलते हैं इसको थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बोटोमी, जिसमें ये थक्वे को हम लोग हटा सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट जो होता है 4.5 घंटे के अंदर ही 4.5 से 6 घंटे के अंदर ही संभव हो पाता है। इसलिए यह जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग स्ट्रोक के लक्षणों को पहचाने और फिर अस्पताल समय पे आए ताकि उनका ये ट्रीटमेंट किया जा सके। अब स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? तो स्ट्रोक को पहचानने के लिए सबसे आसान एक रास्ता बताया गया है, उसमें होता है बी फास्ट। बी फास्ट माने आप तेज बनिए। तो बी फॉर बैलेंस, यानी किसी को अचानक से बैलेंस में दिक्कत होती है। ई फॉर आई, यानी किसी को अचानक से देखने में दिक्कत होती है। एफ फॉर फेस, यानी किसी को अचानक से चेहरे पे लकवे का शिकायत होती है, चेहरा लटक जाता है। ए फॉर आर्म, यानी किसी के हाथ में अचानक से कमजोरी आती है। एस फॉर स्पीच, यानी किसी को बोलने में दिक्कत अचानक से होती है। तो टी फॉर टाइम, टाइम न रेस्ट करके तुरंत हॉस्पिटल में आए जहाँ पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटलों को बोला जाता है, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे इनका इलाज होगा और उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और इससे आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो ये देखा गया है कि स्ट्रोक में कई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल मतलब जिनका हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा जैसे होता है शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, ओबेसिटी हो गई है, या फिर जिन लोगों को स्मोकिंग की हैबिट्स है या अल्कोहल की हैबिट्स है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स है। तो ये सारे लक्षण और होते हैं जिनका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो वो स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जो हार्ट के मरीजों में जो होती है या स्ट्रोक जिनको एक बार हो चुका था उनमें कुछ दवाएं होती हैं, एंटी प्लेटलेट या एंटी कोगुलेशन। इन सब माध्यम से स्ट्रोक के प्रभाव को होने से, स्ट्रोक को दोबारा होने से रोका जा सकता है। और ये स्टडीज़ में पाया गया है कि 80% तक स्ट्रोक अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो प्रिवेंटेबल है। तो हम लोग ज़्यादातर लोगों में स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाम बता दीजिए, पद। मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी हूँ। मैं यहाँ पे हेड और चेयरपर्सन चंदन हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ।